नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जिला सीरीज में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे उधम सिंह नगर जनपद के बारे में। दोस्तों, उधम सिंह नगर जनपद का यहाँ पे फर्स्ट पार्ट आ चुका है, तो जिसने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो उस वीडियो को आप जरूर देख लें। और आज हम यहाँ पे उधम सिंह नगर जनपद के पार्ट 2 में यहाँ पे बताने वाले हैं आपको इसके प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों के बारे में, प्रसिद्ध मेलों के बारे में, प्रशासनिक ढांचा और जो प्रसिद्ध यहाँ पे मंदिर हैं उधम सिंह नगर में, उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो उधम सिंह नगर जनपद का ये मानचित्र है। और सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं उधम सिंह नगर जनपद के प्रसिद्ध स्थलों के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं काशीपुर। तो काशीपुर नामक स्थल कहाँ है? ये आपका उधम सिंह नगर जनपद में है। काशीपुर कौन सी नदी के किनारे? यहाँ पे आप देख सकते हो ये आ रही है यहाँ से ऊपर से ढेला नदी। तो ढेला नदी के किनारे बसा हुआ यहाँ पे काशीपुर। काशीपुर की स्थापना कब हुई थी? 1639 में। अब देखो, कई इतिहासकार इस पर अपनी अलग अलग राय देते हैं। भद्रदत्त पांडे के अनुसार 1639 में यहाँ पे काशीपुर की स्थापना की गई थी, जबकि जो एटकिंसन है वो बताते हैं यहाँ पे 1718 में यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन मैक्सिमम जो इतिहासकार है वो 1639 ही यहाँ पे सही मानते हैं। तो 1639 में यहाँ पे काशीपुर की क्या हुई थी? स्थापना की गई थी। काशीपुर का हम प्राचीन नाम की बात की जाए तो इसका प्राचीन नाम मिलता है गोविषाण और उज्जैन नगरी, क्योंकि यहाँ पे काशीपुर में एक गोविषाण नामक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है और एक उज्जैन का किला यहाँ पे। तो इसलिए जो काशीपुर का पौराणिक नाम है वो गोविषाण भी कहलाता है और उज्जैनी नगरी भी कहलाता है। और काशीपुर की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे चंद्रवंशीय राजा देवीचंद थे, उनके एक अधिकारी थे यहाँ पे काशीनाथ। तो काशीनाथ ने यहाँ पे क्या की थी? काशीपुर की स्थापना की थी। काशीनाथ के नाम से क्या पड़ा? यहाँ पे काशीपुर पड़ा। काशीनाथ कौन थे? जो चंद्रवंशीय राजा थे देवीचंद, उनके ये एक अधिकारी थे। तो इन्होंने इसकी स्थापना की थी और इसी कारण काशीनाथ के कारण यहाँ पे काशीपुर का नाम काशीपुर पड़ा। यहाँ पे काशीपुर नगर पालिका कब बना? 1872 में बना। और 2013 में काशीपुर को क्या बनाया गया? नगर निगम बनाया गया। तो ये सारी चीज़ें आपको काशीपुर के बारे में ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे बात करते हैं काशीपुर में जो प्रमुख अन्य स्थल है। सबसे पहले बात करते हैं गोविषाण। काशीपुर में एक प्रसिद्ध स्थल है गोविषाण। गोविषाण का मतलब होता है गाय का सींग। गाय के सींग से यहाँ पे गो से हो गया गाय और विषाण से होता है सींग, तो गाय का सींग जिसको कहते हैं गोविषाण। गोविषाण एक प्रमुख यहाँ पे क्या है? ऐतिहासिक स्थल है, क्योंकि इसका विवरण कर रखा है हर्षकालीन चीनी यात्री जो ह्वेनसांग थे। ह्वेनसांग काफ़ी प्रसिद्ध हैं। हर्षकालीन जब राजा हर्ष का शासन था भारत में, तो उस समय वो भारत की यात्रा में आए थे, चीनी यात्री थे ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग ने गोविषाण का विवरण अपनी यात्रा के दौरान कर रखा है। अपनी यात्रा में उन्होंने गोविषाण का विवरण कर रखा है कि वो गोविषाण यहाँ पे आए थे। और गोविषाण की जब खुदाई हुई थी तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे कुड़िन्नों के और साथ ही साथ यहाँ पे जो कुषाण थे उनके कई यहाँ पे साक्ष्य मिले यहाँ के मृदभांडों में, और यहाँ के जो प्राप्त सिक्के हुए, तो उससे सिद्ध होता है कि इस स्थल पर यहाँ पे कुड़िन्नों का और कुषाणों का यहाँ पे शासन रहा है। तो गोविषाण एक काफ़ी प्रसिद्ध स्थल है और ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है एग्जाम में कि गोविषाण नामक प्रसिद्ध स्थल या ऐतिहासिक स्थल कौन से जनपद के अंतर्गत आता है? तो आता है उधम सिंह नगर जनपद के अंतर्गत, जो कि उधम सिंह नगर के काशीपुर में पड़ता है। और दूसरा, काशीपुर में एक काफ़ी प्रसिद्ध स्थल है उज्जैन किला। उज्जैन किला, ठीक है, तो ये आपको नोट करना है उज्जैन किला। और यहाँ पे इस किले की जो दीवारें हैं वो 60 फुट ऊंची है करीब। तो उज्जैन का किला भी आपका कहाँ है? काशीपुर के अंतर्गत ये आता है। तो काशीपुर के बारे में इतनी सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे रुद्रपुर के बारे में। तो ये है यहाँ पे रुद्रपुर, जो कि उधम सिंह नगर जनपद का मुख्यालय भी है। और यहाँ पे रुद्रपुर की स्थापना की थी चंद वंश के राजा थे रुद्रचंद। रुद्रचंद ने यहाँ पे रुद्रपुर की स्थापना की थी। और रुद्रपुर अब क्या है? यहाँ पे उधम सिंह नगर का मुख्यालय भी है। रुद्रपुर का प्राचीन नाम है वो था आपका बोक्साड़ कहा जाता था। रुद्रपुर को बोक्साड़ क्यों कहा जाता? बोक्सा जनजाति के कारण, बोक्सा जनजाति की अधिकता के कारण रुद्रपुर को क्या कहा जाता? प्राचीन में बोक्साड़ कहा जाता। उसके बाद यहाँ पे जो चंद शासक थे रुद्रचंद, उन्होंने यहाँ पे रुद्रपुर की स्थापना की, तो इसलिए यहाँ का नाम क्या पड़ा? रुद्रपुर पड़ा। और 2013 में रुद्रपुर को क्या बनाया गया? नगर निगम बनाया गया। ये भी आपको नोट करना है।
उसके बाद यहाँ पे है बाजपुर। तो बाजपुर की स्थापना किसने की थी? कुमाऊं के चंद शासक थे बाज बहादुर चंद। तो उन्होंने यहाँ पे क्या की? बाजपुर नगर की स्थापना की थी। या बाजपुर नगर किसने बसाया था? तो बाज बहादुर चंद ने बसाया था, जो कि कुमाऊं के चंद राजा थे। उसके बाद एक और अन्य स्थल आता है यहाँ पे, ये है जसपुर। यहाँ पे तो जसपुर का प्राचीन नाम क्या है? शाहजाफर। ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि शाहजाफर किसका प्राचीन नाम है? तो ये है जसपुर का। क्योंकि देखो एग्जाम में किसी टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जो एग्जामिनर होता है काफ़ी डीपली यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको हर चीज़ यहाँ पे स्टडी करनी है, हर चीज़ की। जो हम यहाँ पे हम आपको काफ़ी डीपली यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं। तो हर चीज़ आपको यहाँ पे जो मैं बताता हूँ आपको नोट करनी है और अच्छे से अपने नोट्स तैयार करने हैं। तो जसपुर का प्राचीन नाम क्या है? शाहजाफर। और जसपुर की स्थापना किसने की थी? चंद्रवंशीय राजा थे, उनके एक मंत्री थे यशोधर सिंह। तो यशोधर सिंह ने यहाँ पे जसपुर की स्थापना की थी। पहले इसका नाम यशपुर था और बाद में इसका नाम क्या रखा गया? जसपुर रखा गया। तो यशोधर सिंह थे जो कि मंत्री थे चंद शासकों के, उन्होंने जसपुर की स्थापना की। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है यहाँ पे पंतनगर। पंतनगर यहाँ पे भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, तो इसलिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो पंतनगर में देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, जिसका नाम क्या है? गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, वो कहाँ स्थित है? आपका पंतनगर में स्थित है। और इस विश्वविद्यालय यानी जो कृषि विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना कब की गई थी? 17 नवंबर 1960 को। किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पंतनगर में देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की थी 17 नवंबर 1960 को। और लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 1972 में इस जो कृषि विश्वविद्यालय था उसका नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया? गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। तो गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? उधम सिंह नगर जनपद के अंतर्गत ये पंतनगर में आता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये तो हो गया जितने भी प्रसिद्ध स्थल थे उधम सिंह नगर के, वो हमने आपको यहाँ पे सारे बता दिए हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं उधम सिंह नगर जनपद के अंतर्गत जो प्रसिद्ध मंदिर आते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे बाला सुंदरी देवी मंदिर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काशीपुर, और काशीपुर के ही अंतर्गत आता है, काशीपुर में ही आता है बाला सुंदरी देवी मंदिर। तो बाला सुंदरी देवी मंदिर उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है। और इस मंदिर को ज्वालपा देवी मंदिर और उज्जैनी देवी मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि इसी बाला सुंदरी मंदिर के निकट क्या है? उज्जैन किला भी है, तो इसलिए इसको उज्जैनी देवी मंदिर भी कहा जाता है। और मंदिर के निकट आपको एक तो द्रोणताल मिलेगा, द्रोण सागर इसको कहते हैं, या द्रोणताल भी आप कह सकते हैं। और एक साथ साथ आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे उज्जैन का किला भी मिलेगा इस बाला सुंदरी देवी मंदिर के निकट में। और प्रत्येक चैत्र मास को इस बाला सुंदरी देवी मंदिर में क्या लगता है? चैती मेले का आयोजन किया जाता है। उधम सिंह नगर का प्रसिद्ध चैती मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? बाला सुंदरी देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है, जो कि काशीपुर में स्थित है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो नानक मत्ता साहिब, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिखों के प्रसिद्ध स्थल या प्रसिद्ध जो उनका तीर्थ स्थल है नानक मत्ता साहिब, वो कौन से जनपद के अंतर्गत आता है? तो उधम सिंह नगर जनपद के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन चुका है। तो नानक मत्ता साहिब यहाँ पे सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है, जो कि उधम सिंह नगर जनपद के अंतर्गत आता है। और इसका जो यहाँ पे जो नानक मत्ता साहिब है, इसका पुराना नाम था वैसे बक्सी, लेकिन जब यहाँ पे गुरु नानक आए तो यहाँ पे अब इसका नाम क्या पड़ गया? नानक मत्ता साहिब यहाँ पे गुरुद्वारा है। और यहाँ पे नानक मत्ता साहिब उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और देहवा नदी, यहाँ पे आप देख सकते हो देहवा नदी है, तो इसी के निकट यहाँ पे स्थित है नानक मत्ता साहिब। और नानक मत्ता साहिब के निकट ही क्या है? आपका नानक सागर बांध भी है। तो इस बांध के बारे में मैंने आपको कल बताया था। तो नानक सागर बांध के निकट क्या है? नानक मत्ता साहिब है। और कौन सी नदी के निकट है? अगर ये क्वेश्चन बनता है तो देहवा नदी के निकट है नानक मत्ता साहिब स्थित है। उसके बाद एक मंदिर आता है यहाँ पे रुद्रपुर में। रुद्रपुर में कौन सा मंदिर है? अटारिया देवी मंदिर। अटारिया देवी मंदिर उधम सिंह नगर जनपद के रुद्रपुर के अंतर्गत आता है। और इस अटारिया देवी मंदिर में जो कि रुद्रपुर में स्थित है, उसमें नवरात्रि को अटारिया मेले का आयोजन भी किया जाता है। उसके बाद एक और अन्य मंदिर आता है मोटेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर को कहते हैं भीमशंकर महादेव मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कि काशीपुर के अंतर्गत आता है। क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस नहीं बच रहा था कि यहाँ पे प्रत्येक चीज़ें दर्शाई जाए, तो इनको आपको पीडीएफ के माध्यम से हम यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो मोटेश्वर महादेव मंदिर आपका कहाँ है? एक तो ये काशीपुर के अंतर्गत आता है, और भीमशंकर महादेव मंदिर भी इसको
कहा जाता है। चौथा मंदिर आता है चामुंडा देवी मंदिर। तो जो चामुंडा देवी मंदिर है ये उधम सिंह नगर के काशीपुर के आर्यनगर में स्थित है। और इस मंदिर के निकट क्या है, गिरताल। देखो गिरताल और द्रोणताल ये दोनों जो ताल है या झील है ये कहाँ स्थित है, आपका काशीपुर के अंतर्गत ही आता है। पार्ट 1 में इसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है। और माना जाता है कि जो ये चामुंडा देवी मंदिर है इसकी स्थापना किसने की, चंद शासकों ने की थी। तो यहाँ पे चामुंडा देवी मंदिर हो गया, मोटेश्वर महादेव मंदिर हो गया, अटारी देवी मंदिर हो गया, बाला सुंदरी देवी मंदिर हो गया और नानक मत्ता साहिब। ये जो प्रसिद्ध मंदिर या प्रसिद्ध जो धार्मिक स्थल थे इनके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा कर ली है। अब हम बढ़ते हैं जो उधम सिंह नगर जनपद में प्रसिद्ध मेले आयोजित किए जाते हैं। तो यह यहाँ पे उधम सिंह नगर जनपद के प्रमुख मेले। तो सबसे पहले यहाँ पे चैती मेले की बात कर लेते हैं, जिसको बाला सुंदरी मेला भी कहा जाता है। बाला सुंदरी देवी मंदिर अभी हमने आपको बताया था काशीपुर में स्थित है। तो इसी काशीपुर के बाला सुंदरी देवी मंदिर में चैत्र मास में लगता है चैती मेला, जो कि काफी प्रसिद्ध मेला है उधम सिंह नगर का। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन चुका है कि चैती मेला कहाँ लगता है, ये लगता है आपका उधम सिंह नगर जनपद में। और कब लगता है ये, तो चैत्र मास में ये आयोजित किया जाता है। उसके बाद दूसरा मेला यहाँ पे झारखंडेश्वर मेला। तो ये मेला भी 3 दिवसीय मेला है, जो कि रुद्रपुर में स्थित यहाँ पे झारखंडेश्वर महादेव या झारखंडेश्वर शिव मंदिर। तो झारखंडेश्वर शिव मंदिर जो कि रुद्रपुर में स्थित है, यहाँ पे 3 दिवसीय मेला लगता है, जिसका नाम है झारखंडेश्वर मेला। तीसरा मेला यहाँ पे अटारिया मेला। तो अटारिया मेला अटारिया देवी के मंदिर में लगता है, जो कि रुद्रपुर में स्थित है अटारिया देवी मंदिर। और यहाँ पे ये मेला नवरात्रि को आयोजित किया जाता है। तो ये 3 काफी प्रसिद्ध मेले थे जो कि उधम सिंह जनपद में लगते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे उधम सिंह नगर जनपद के प्रशासनिक ढांचे के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो विधानसभा सीटें, तो टोटल 9 विधानसभा सीटें आती हैं उधम सिंह नगर जनपद के अंतर्गत। जसपुर हो गया, काशीपुर हो गया, तीसरी है बाजपुर। तो जो बाजपुर विधानसभा सीट है उधम सिंह नगर जनपद की, वो SC यानी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। उसके बाद चौथी है गदरपुर, 5वां है रुद्रपुर, 6ठी है किच्छा, 7वां है सितारगंज, 8वां है नानक मत्ता। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नानक मत्ता कौन सी जाति के लिए आरक्षित है, अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए आरक्षित है। तो विशेषकर आपको 2 विधानसभा सीटें यहाँ पे याद रखनी है। एक तो बाजपुर जो कि SC के लिए आरक्षित है, और एक नानक मत्ता जो कि ST के लिए आरक्षित है। तो ये 2 विधानसभा सीटें आपको जरूर याद करनी है। तहसीलों की बात की जाए तो देखो काशीपुर है, किच्छा हो गया, बाजपुर, जसपुर, रुद्रपुर, गदरपुर, खटीमा और सितारगंज। तो ये सभी तहसीलें आती हैं उधम सिंह नगर जनपद के अंतर्गत। और विकास खंडों की बात की जाए तो कौन कौन से विकास खंड है, जसपुर हो गया, काशीपुर हो गया, बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, सितारगंज और खटीमा। तो यहाँ पे क्या है, 7 विकास खंड आते हैं आपके उधम सिंह नगर जनपद के अंतर्गत। अब बात करते हैं यहाँ पे जनसंख्या के बारे में। तो जनसंख्या है उधम सिंह नगर जनपद की 16,48,902। ये यहाँ पे उधम सिंह नगर जनपद की जनसंख्या है। जनघनत्व है यहाँ पे उधम सिंह नगर जनपद का 649 और लिंगानुपात है यहाँ पे 920। साक्षरता की बात की जाए तो 73.10% यहाँ पे साक्षरता है उधम सिंह नगर जनपद की, जो कि न्यूनतम साक्षरता वाला जनपद है। तो ये आपको जरूर नोट करना है कि सबसे कम साक्षरता वाला जनपद यानी सबसे कम साक्षरता कौन से जनपद में है उत्तराखंड जनपदों में, तो वो है आपकी उधम सिंह नगर जनपद की साक्षरता सबसे कम है 73.10%, जिसमें महिला साक्षरता दर है 64.5% और पुरुष साक्षरता दर है 81%। कितनी है, 81% यहाँ पे पुरुष साक्षरता दर। तो यहाँ पे इस प्रकार यहाँ पे उधम सिंह नगर जनपद कंप्लीट होता है आपका। और आज की इस पार्ट 2 में हमने यहाँ पे आपको प्रसिद्ध मेले हो गया, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल, प्रसिद्ध मंदिर और साथ साथ प्रशासनिक ढांचे के बारे में यहाँ पे चर्चा की। तो दोस्तों उधम सिंह नगर जनपद यहाँ पे कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट वीडियो इसकी MCQ प्रैक्टिस सेट की आ जाएगी, तो वो भी आपको ज़रूर देखनी है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है और आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि उत्तराखंड के हर अभ्यर्थी तक ये वीडियो पहुँच सकें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।